योगी आदित्यनाथ का एक भाषण जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया, अपनी पीठ थपथपाते हुए, अपना सीना ठोकते हुए कि हमने इजराइल भेजा है मजदूरों को मजदूरी करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम में हमने इजराइल भेजा है। पहले मैं उनका भाषण सुनवाना चाहता हूं और उसके बाद इसकी हकीकत आपको बताऊंगा। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी, और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं, और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इजराइल में फंसे जो मजदूर हैं उनकी आपबीती हमारे भारतीय अखबारों की जबानी के अखबारों में युद्ध के दौरान किस तरह की खबरें छपी, किस तरह की चीजें सामने आई, और जो लोग भारत से अपने रोजगार के लिए, क्योंकि यहां पर रोजगार है नहीं है, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार नौजवान बेरोजगार सड़कों पर उतर रहे हैं नौकरी को लेकर के। इसके साथ ही जो बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं जॉब के लिए वो बार बार कैंसिल हो रहे हैं या फिर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको लेकर के लगातार छात्र आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन योगी बाबा सदन में खड़े होकर के मजदूरों को इजराइल भेजने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर इजराइल में फंसे बाराबंकी के 35 लोग वीडियो कॉल पर बोले, बंकर में छिपकर बचा रहे जान, घर वालों ने कहा बच्चों को वापस लाए सरकार। ये बड़े अखबारों की हेडिंग्स हैं जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। दूसरी खबर है, चीनी कंपनियों का दबदबा, घंटों घंटों कराते काम, इजराइल से भारत लौटे युवक ने सुनाई जुल्म की कहानी। बाकायदा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके साथ ही इजराइल में हो रहे धमाकों से सहमे हुए हैं भदोही के लोग। जानिए वीडियो कॉल पर क्या कह रहे हैं प्रवासी। वीडियो कॉल किया अपने घर वालों को, उसका ये जो है क्लिप है। इजराइल ईरान के बीच जंग छिड़ने से भदोही के लोग काफी खौफजदा हैं। दरअसल विभिन्न परिवारों के 8 लोग इजराइल में नौकरी करने गए हैं। अब इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी वडेरा, क्योंकि प्रियंका गांधी जो फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद में गई थी, उसी बैग को ट्रोल करते हुए, उसी बैग पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बात सदन में कही, विधानसभा में कही। तो प्रियंका गांधी वडेरा लिखती हैं कि यूपी के युवाओं को यहां रोजगार देने की जगह उन्हें युद्धग्रस्त इजराइल भेजने वाले इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्हें ना तो प्रदेश की बेरोजगारी की हाल का पता है, ना ही उन युवाओं और उनके परिवारों की पीड़ा।
खबरों के मुताबिक इजराइल में काम करने गए युवा बंकरों में छुपाकर अपनी जान बचा रहे हैं और कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। उनके परिवार वाले हरदम डरे रहते हैं। हमारे होनहार युवा रोजगार के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि आप रोजगार दे नहीं रह सकते। अपने युवाओं को रोजगार के लिए युद्ध क्षेत्र में झोंक देना पीठ थपथपाने की नहीं बल्कि शर्म की बात है। जाहिर सी बात है, इस ट्वीट के बाद योगी आदित्यनाथ को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह बयान कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करता है। और जिस तरह से आखिरी लाइन जो लिखी है प्रियंका गांधी वडेरा ने कि पीठ थपथपाने के बजाय आपको शर्म आनी चाहिए कि युद्धग्रस्त इलाकों में जहां पर लोग खुद इजरायली पिछले 1 साल से अधिकतर इजरायली देश छोड़ करके चले गए हैं। आपने देखा होगा जब युद्ध शुरू हुआ अक्टूबर में, उसके कई महीनों तक लगातार इजराइल के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें भीड़ नजर आई, लोग भागते हुए नजर आए। उनके पास पैसा था, वसाइल थे, सोर्सेज थे कि वो दूसरे मुल्कों में जा करके अपने आप को सेटल कर सकते हैं, वहां पर अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उसी दरमियान भारत से बेरोजगारों को भेजा जा रहा था। उस वक्त भी आपने देखा था कि कई सोशल मीडिया के लोगों ने जाकर के जहां पर ये कैंप लगाए जा रहे थे, जहां पर इंटरव्यू हो रहा था मजदूरों का, श्रमिकों का, वहां जाकर के जब बात की और जब उनसे ये जानना चाहा कि आपको पता है वहां पर रोजाना मिसाइल गिर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, जान जा रही है लोगों की, हंगामी हालात हर वक्त लगे रहते हैं, बंकरों में रहने पर लोग मजबूर हैं, तो उनका यह कहना था क्या करें, अपनी जान जोखिम में डाल करके हमें जाना पड़ रहा है अपने घर वालों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने माँ बापों के लिए, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रोजगार कहीं तो मिल रहा है, इसलिए हम अपनी जान को जोखिम में भी डालकर, अपनी जान को पूरी तरह से खतरे में डालकर हम जा रहे हैं, ये कहते हुए लोग नजर आए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी के 8,37,33,145 लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। अब आप सवाल यही है कि ये तमाम आंकड़े हैं और उसके बाद लगातार जो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर जानबूझ करके जो पूरा एक खेल चल रहा है कि टेस्ट करा लिया जाता है, एंट्रेंस करा लिया जाता है, उसके बाद रिजल्ट किसी न किसी बहाने से लटका दिया जाता है, कोर्ट की तरफ से स्टे होता है और बहुत सारे बहाने किसी न किसी तरह से इन रोजगारों को रोका जा रहा है। और जो है बाबा जी पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रहे हैं इस चीज़ पर कि इजराइल उन्होंने मजदूरों को भेज दिया है और वहाँ पर बड़ा पैसा जो है उनके ज़रिए भेजा जा रहा है। लेकिन उसकी हकीकत आपने देखी कुछ क्लिप्स के ज़रिए कि कैसे हालात हैं वहाँ पर और किस तरह से लोग परेशान हैं। बड़ी संख्या में मजदूर वापस भी आ गए हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।